प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। यूपी बोर्ड के हिंदी की कक्षा में आज आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10 की हिंदी के काव्य खंड के प्रथम पाठ सूरदास के पद की व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने से पहले हम सूरदास के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच रूनकता नामक स्थान माना जाता है, किंतु कुछ लोग इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में भी मानते हैं। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम में मानी जाती है। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनके जन्मांध होने के संबंध में भी अनेकों मत हैं। इनकी भाषा ब्रज है। इनकी शैली मुक्तक है, पद गेय पद हैं। इनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी मानी जाती है। ये भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विशद वर्णन किया है। बाल लीलाओं के साथ ही इन्होंने संयोग और वियोग का भी मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। साथ ही साथ ये वात्सल्य रस के सम्राट भी माने जाते हैं। ये हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। आइए अब हम इनके पदों के जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। राई अर्थात राजा, पाई अर्थात पैर, पंगु अर्थात लंगड़ा, करुणामय अर्थात दयालु, लंघे अर्थात पार करता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन अर्थात ईश्वर का ना रूप कोई रूप है, ना आकृति, ना गुण, ना जाति। निरालंब अर्थात बिना किसी सहारे के। अगम यानी दुर्गम या अगम्य, अगोचर जो इंद्रियों से परे है। अंतर्गत अर्थात हृदय में ही। कठिन शब्दों के अर्थ जान लेने के पश्चात आइए हम इनके पद की व्याख्या शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई अर्थात सूरदास जी कहते हैं, मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। वो ईश्वर कैसा है, उस ईश्वर के बारे में वो बताते हैं। ऐसा ईश्वर जाकी कृपा पंगु गिर लंघे अर्थात ऐसा ईश्वर जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को भी लांघ जाता है, पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई और एक अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है। अर्थात ऐसा ईश्वर जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघ जाता है और एक अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है। सूरदास जी ऐसे ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करना चाहते हैं। बहिरो सुने और एक बहिरा व्यक्ति जो है वो सुनने लगता है। गूंगा पुनि बोले और एक गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। साथ ही साथ रंग चले सिर छत्र धराई और एक रंग अर्थात दरिद्र व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारण करके चलता है। अर्थात ऐसा ईश्वर, यहाँ पर सिर पर छत्र धारण करने से तात्पर्य है कि वो राजा के समान वैभवशाली हो जाता है। क्यों? सिर पर छत्र राजा ही धारण करके चलता है और राजा अत्यंत धनवान होता है। अर्थात सूरदास के कहने का मतलब ये है कि जो एक दरिद्र व्यक्ति है वो भी राजा के समान जिसकी कृपा से वैभवशाली हो जाता है, मैं ऐसे ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करना चाहता हूँ। आगे सूरदास जी कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणा मैं बार बार बंदो तिह पाई अर्थात ऐसे करुणा मैं दयालु श्यामों को पा करके मैं उनके चरण कमलों की बार बार वंदना करना चाहता हूँ। आइए एक बार इस पद की व्याख्या फिर से देख लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं, मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करना चाहता हूँ जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है, बहरा व्यक्ति फिर सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है और एक दरिद्र व्यक्ति भी राजा के समान वैभव संपन्न हो जाता है। ऐसे दयालु श्यामों को पा करके मैं बार बार उनके चरण कमलवत चरणों की वंदना करना चाहता हूँ। आइए अब हम इनके दूसरे पद अविगत गति कुछ कहत ना आवे इसकी व्याख्या करते हैं। अविगत अर्थात जिसके बारे में कुछ ज्ञात ना हो, जिसके जो अज्ञात है, अर्थात ऐसा ईश्वर जो अज्ञात है, जिसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं, उसकी गति यानी क्रियाकलाप या हाव भाव, उसकी गति क्रियाकलाप हाव भाव उसके बारे में कुछ कहत ना आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता है।
अर्थात ऐसा ईश्वर जो अज्ञात है, जिसके बारे में किसी को ज्ञात नहीं है, उसका वर्णन शब्दों से परे है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति को यदि हम एक मधुर फल दे देते हैं तो उसका जो रस होता है, उसका जो स्वाद होता है, वो उसे अंतर्गत ही भावे, अंदर ही अंदर महसूस करता है। अर्थात जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति को मधुर फल देने पर हम दे देते हैं तो उसका स्वाद वो अंदर ही अंदर महसूस करता है, किंतु उसे वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जो निराकार ईश्वर है, उसके बारे में हम शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते हैं। परम साध सभी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। और उस गूंगे व्यक्ति को उस फल का जो परम स्वाद है, यानी अलौकिक स्वाद है, जो अनोखा अनुभव है, अनोखा स्वाद है, वो निरंतर लगातार उसके अंदर ही अंदर अमित तोष यानी मधुर संतोष, परम अलौकिक संतोष उत्पन्न करता है। यानी गूंगे व्यक्ति के मधुर फल देने पर वो उसके अलौकिक स्वाद को अंदर ही अंदर महसूस करता है। उससे उस फल को खाने के बाद जो उसको असीम संतोष और आनंद का अनुभव होता है, वो उसे अपने हृदय के अंदर महसूस करता है, लेकिन उसके फिर भी वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता है। इसी प्रकार वो निराकार ईश्वर है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसका वर्णन शब्दों से परे है। उसका ना कोई आकृति है, ना रूप है, ना आकार है, ना कोई गुण ढंग जाति है। उसके बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं। आगे वो इस ईश्वर के बारे में बताते हैं, वो कैसा है। मन वाणी अगम अगोचर। वो ईश्वर कैसा है, मन और वाणी से अगम है, यानी कठिन है। उसे मन और वाणी के द्वारा हम नहीं जान सकते हैं। अगोचर है, वो हमारी इंद्रियों से छिपा हुआ है, उसे हम इंद्रियों से भी नहीं जान सकते। अर्थात वो ईश्वर कैसा है, हमारी मन वाणी से कठिन है, जानने योग्य नहीं, हम उसे नहीं जान सकते हैं। हमारी इंद्रियों से छिपा हुआ है, इंद्रियों के द्वारा भी उसे नहीं पाया जा सकता है। सो जाने जो पावे, उससे वही जान सकता है जिसने उसे प्राप्त कर लिया है। अर्थात वो निराकार ईश्वर ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वो हमारी मन वाणी और इंद्रियों से परे है। उसे केवल वही प्राप्त कर सकता है, जान सकता है जिसने उसे प्राप्त कर लिया है। सूरदास जी कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंबित धावे। सूरदास जी कहते हैं वो ईश्वर कैसा है, ना उसका कोई रूप है, ना कोई रेख, ना आकृति है, ना कोई गुण ढंग का पता है उसकी कि इसके गुण ढंग कौन कौन से, उसमें ना कोई उसकी जाति है। जुगत बिन, ना किसी उसे उपाय से प्राप्त किया जा सकता है। था तो ईश्वर ऐसा है जिसका ना कोई रूप है, ना आकार है, ना गुण है, ना कोई उसकी जाति का पता है, ना किसी उपाय से इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो उसे प्राप्त करने के लिए निरालंबित धावे, बिना किसी आश्रय के, बिना किसी सहारे के कोई कहाँ जा सकता है, कहाँ दौड़ा जा सकता है। अर्थात ऐसा ईश्वर जिसके रूप रेख आकार प्रकार का गुण जाति ढंग कुछ भी एक भी चीज़ का पता नहीं है, तो बिना किसी सहारे के उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कहाँ जा सकता है। आगे सूरदास जी कहते हैं, सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं, इस प्रकार जब मैंने विचार कर लिया कि वो सब प्रकार से दुर्लभ है, कठिन है, अगम है, तो मैंने क्या किया, मैंने सगुन पद का गाना स्वीकार कर लिया, यानी मैंने सगुन ईश्वर की भक्ति स्वीकार कर ली। आइए फिर से हम एक बार इस पद की व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं, जो अज्ञात निराकार ब्रह्म है उसका वर्णन शब्दों से परे है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति को एक मधुर फल दे दिया जाए, मीठा फल दे दिया जाए, तो उसका जो परम स्वाद होता है वो उसे अपने हृदय के अंदर महसूस तो करता है, किंतु उसे वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता है। और वो मधुर फल का स्वाद उसके हृदय में अलौकिक असीम आनंद देता है और संतोष उत्पन्न करता है, किंतु फिर भी उसका वर्णन वो शब्दों से नहीं कर सकता है। इसी प्रकार वो निराकार ब्रह्म है। वो कैसा है, वो हमारी इंद्रियों से परे है, मन वाणी से कठिन है, उसे केवल वही जान सकता है जिसने उसे प्राप्त कर लिया है। उस ईश्वर का ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई उसके गुण ढंग का पता है, ना कोई उसकी जाति का पता है, ना किसी उपाय से उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो उसे प्राप्त करने के लिए बिना किसी सहारे के हम कहाँ दौड़े चले जाएं। तो सूरदास जी कहते हैं, जब मैंने ऐसा विचार लिया कि वो सब प्रकार से दुर्लभ है, कठिन है, तो मैंने सगुण ईश्वर की भक्ति करना स्वीकार कर लिया।